Hello students, the next topic is electrode potential. So what is electrode potential? देखिए यदि हम क्या करें कोई मेटल की रॉड लेने से लेट आपने जिंक की रॉड ली, उसको आपने डिप किया जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में, तो आप देखेंगे कि कुछ टाइम बाद जो जिंक है वो क्या करेगा, जिंक रॉड से, मतलब ये जो सॉलिड स्टेट में जो जिंक है जिंक रॉड पे ये ऑक्सीडेशन अंडरगो करके बनाएगा जिंक 2 पॉजिटिव एंड 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये जो जिंक 2 पॉजिटिव है ये चला जाएगा इस सॉल्यूशन में, और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन जो ऑक्सीडेशन से रिलीज हुए दे विल स्टे एट दी जिंक रॉड एंड अल्टीमेटली दिस जिंक रॉड विल अटेन नेगेटिव चार्ज। सो अब देखिए यहाँ पे जिंक के इलेक्ट्रोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और क्योंकि आपके यहाँ पे सॉल्यूशन में जिंक 2 पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रही है, तो आप देखेंगे कि जो सोल्यूशन है उसके ऊपर रिलेटिवली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा यहाँ पे, और रॉड के ऊपर रिलेटिवली नेगेटिव चार्ज। तो एक पॉजिटिव सोल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज और रॉड के ऊपर नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा, एंड दिस जनरेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। सो पोटेंशियल डिफरेंस अराइज होता है जब आप किसी मेटल को उसके सॉल्यूशन के कांटेक्ट में रखते हैं, तो या तो वो मेटल जो है पॉजिटिव चार्ज अटेन कर सकता है या तो वो नेगेटिव चार्ज अटेन कर सकता है। जैसे यदि आप सेकंड केस लें कॉपर मेटल का, कॉपर मेटल को आप उसके सोल्यूशन में डालें, जैसे कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में डालें, तो आप देखेंगे कि ये जो कॉपर 2 आयन इस कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में होंगे, दे विल अटेन 2 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द रॉड एंड इट विल फॉर्म कॉपर सॉलिड। अब ये जो कॉपर सॉलिड है ये डिपॉजिट हो जाएगा आपके इस कॉपर के रॉड के ऊपर, एंड दिस इज बेसिकली अ रिडक्शन रिएक्शन। सो यहाँ पे क्या होगा, जो आपका कॉपर का सॉलिड मतलब जो कॉपर का इलेक्ट्रोड है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, बिकॉज इसने अपने कुछ इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं टू कैरी आउट द रिडक्शन ऑफ कॉपर टू पॉजिटिव विच इज प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। सो अल्टीमेटली यहाँ पे जो कॉपर की रॉड है दैट इज अटेनिंग पॉजिटिव चार्ज, एंड इसका जो सॉल्यूशन है उसके ऊपर क्या हो रहा है, सल्फेट आयन की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करेगी, क्योंकि कॉपर आयन जो है कॉपर 2 पॉजिटिव जो आयन है दे आर बीइंग यूज टू प्रोड्यूस द कॉपर। तो सल्फेट आयन की जब कॉन्सेंट्रेशन यहाँ सोल्यूशन में बढ़ेगी तो इससे क्या होगा, जो नेगेटिव चार्ज है सॉल्यूशन में वो अराइज हो जाएगा। तो एक जगह पे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और दूसरी जगह पे इसके सॉल्यूशन में नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। सो दिस इज आल्सो कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। सो कुछ मेटल के केस में क्या होता है, जब हम उनको उनके इलेक्ट्रोलाइट के कांटेक्ट में रखते हैं तो क्या होता है, जो मेटल की रॉड होती है उस पर या तो पॉजिटिव चार्ज आता है या तो नेगेटिव चार्ज आता है, और लाइक वाइज उसका सोल्यूशन जो है अपोजिट चार्ज जो है अटेन करता है। सो मतलब क्या होता है, एक पोटेंशियल डिफरेंस या चार्ज की सेपरेशन जनरेट हो जाती है बिटवीन द मेटल एंड इट्स सॉल्यूशन। दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। सो what is electrode potential? Electrode potential क्या है? It is the potential difference which occur between the electrode and its solution. So electrode और इसके solution में जो एक potential difference जो generate होता है that is called potential difference, electrode potential, and it is a measure of electrode potential क्या है? It is a measure of electrode to lose or gain the electron. electrode potential क्या represent कर रहा है कि किसी इलेक्ट्रोड या मेटल की ऑक्सीडेशन या रिडक्शन अंडरगो करने की कितनी कैपेसिटी है जब वो अपने इलेक्ट्रोलाइट के कांटेक्ट में है। दिस इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो यदि आप इस एग्जांपल में देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो जिंक है उसका इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी है, वाइल यहाँ पे जो कॉपर है दैट हैव ए टेंडेंसी टू गेन दी इलेक्ट्रॉन। सो अब ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और एक होते हैं रिडक्शन पोटेंशियल। यदि किसी इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रॉन को लूज करने की कैपेसिटी है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं जिंक जो है दैट इज अंडरगोइंग लॉस ऑफ द इलेक्ट्रॉन, सो दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। सो यदि कोई इलेक्ट्रोड जो है ऑक्सीडेशन अंडरगो करना चाह रहा है, सो दैट इज मेजर्ड बाई इट्स इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। बट ऑन द कॉन्ट्रेरी यदि आप यहाँ पे देखें तो जो मेटल है या मेटल आयन है दैट इज अंडरगोइंग रिडक्शन, सो दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ई एम ऑब्लिक एम एन पॉजिटिव, और जो इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ई एम एन पॉजिटिव ऑब्लिक एम। सो दिस इज इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल।
यदि किसी इलेक्ट्रोड की ऑक्सीडाइज करने की कैपेसिटी है देन इट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। यदि किसी इलेक्ट्रोड की रिडक्शन होने की कैपेसिटी है देन इट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल। नाउ यदि आप इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल चेक करें अंडर द स्टैंडर्ड कंडीशन, मतलब यदि आपका जो कंसंट्रेशन है वो 1 मोल हो और टेम्परेचर 298 केल्विन हो सॉल्यूशन का और पूरे सेटअप का, तो उन कंडीशन में जो इलेक्ट्रोड की ऑक्सीडाइज होने की जो कैपेसिटी है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रिप्रेजेंटेड बाय ई नॉट एम ऑब्लिक एम एन पॉजिटिव। और स्टैंडर्ड कंडीशन में इलेक्ट्रोड की रिडक्शन होने की टेंडेंसी या कैपेसिटी है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू रिप्रेजेंटेड बाय ई नॉट एम एन पॉजिटिव ऑब्लिक एम। सो इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रिप्रेजेंटेड बाय ई नॉट एम एन पॉजिटिव जो है ये क्या है, इट इज द टेंडेंसी ऑफ एनी इलेक्ट्रोड टू अंडरगो ऑक्सीडेशन when it is present in contact with solution of its ion in the standard condition। so किसी इलेक्ट्रोड की ऑक्सीडेशन अंडरगो करने की कैपेसिटी या टेंडेंसी जब वो अपने सॉल्यूशन के कांटेक्ट में हो इन द स्टैंडर्ड कंडीशन, मतलब 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन होनी चाहिए इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की और टेम्परेचर जो है वो 298 केल्विन होना चाहिए। तो उन कंडीशन में किसी इलेक्ट्रोड की ऑक्सीडेशन करने की कितनी कैपेसिटी है दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। लाइकवाइज जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है दैट इज इक्वल टू नेगेटिव स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू दैट इज ई नॉट एम एन पॉजिटिव ऑब्लिक एम। सो यदि आप स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल की बात करें तो इट इज द टेंडेंसी ऑफ एनी इलेक्ट्रोड टू अंडरगो रिडक्शन व्हेन इट इज प्रेजेंट इन कॉन्टैक्ट विद सॉल्यूशन ऑफ इट्स आयन इन द स्टैंडर्ड कंडीशन। मतलब किसी इलेक्ट्रोड की ये कैपेसिटी को रिप्रेजेंट करता है टू गेट रिड्यूस जब वो अपने सॉल्यूशन के कांटेक्ट में है इन द स्टैंडर्ड कंडीशन। मतलब कोई इलेक्ट्रोड जो है अपने इलेक्ट्रोलाइट के कांटेक्ट में है स्टैंडर्ड कंडीशन में, तो उस टाइम उस इलेक्ट्रोड की कितनी जो है रिडक्शन अंडरगो करने की कैपेसिटी है या उस इलेक्ट्रोड के जो आयन है उसकी कितनी रिडक्शन अंडरगो करने की कैपेसिटी है दैट इज कॉल्ड इट्स स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू। देखिए ये जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू है रिप्रेजेंटेड बाय ई नॉट एम एन ऑब्लिक एम, किसी भी अननोन इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम यदि इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, इस इलेक्ट्रोड को जो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड है, जो आपका एक इलेक्ट्रोड ये है, दूसरे वाला इलेक्ट्रोड ये है जो अपने सॉल्यूशन के कांटेक्ट में है। सो दिस इलेक्ट्रोड आल्सो एक्ट एज हाफ सेल एंड अनदर electrode this one is also act as another half cell, one may act as oxidation half cell and another may act as reduction half cell। तो जैसे कि हमें पता है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में 2 हाफ सेल होते हैं, एक ऑक्सीडेशन हाफ सेल होता है, एक रिडक्शन हाफ सेल एक्ट करता है। तो यदि आपने क्या करना है किसी भी इलेक्ट्रोड की, जैसे माना फॉर एग्जांपल आप इस इलेक्ट्रोड की या इस हाफ सेल की क्या करना चाहते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस इलेक्ट्रोड को कंबाइन करना पड़ेगा किसी दूसरे रेफरेंस इलेक्ट्रोड के साथ। जैसे हमारे पास जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है दैट इज ए रेफरेंस इलेक्ट्रोड, तो उस इलेक्ट्रोड के साथ जब आप इस इलेक्ट्रोड को कनेक्ट करेंगे तो आप क्या कर सकते हैं, जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू है इस इलेक्ट्रोड की जिंक इन कॉन्टैक्ट विद जिंक सल्फेट, इस इलेक्ट्रोड का जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू है उसको आप कैलकुलेट कर पाएंगे। लाइकवाइज यदि आपने जैसे फॉर एग्जांपल आपने कॉपर सॉलिड इन कॉन्टैक्ट विद कॉपर सल्फेट का जो इलेक्ट्रोड है इसका आपने क्या करना है, यदि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो आप क्या करेंगे, अगेन इस इलेक्ट्रोड को जो एक हाफ सेल एक्ट करेगा इसको आपने कनेक्ट करना है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ या नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ, और उसका एक हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जनरेट करना है, बनाना है, और उस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का यूज़ करके आप क्या कर सकते हैं, जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू है इस इलेक्ट्रोड के लिए उसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जो वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल है फॉर एनी अननोन इलेक्ट्रोड दैट कैन बी कैलकुलेटेड बाय कंबाइनिंग हाफ सेल of that unknown electrode with standard hydrogen electrode to form an electrochemical cell। now ये जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है SHE या जिसको हम नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं, इसका जो इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ई नॉट एच पॉजिटिव एच है दैट इज इक्वल टू
ज़ीरो, मतलब ये जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड हम SHE या NHE को अप्लाई करते हैं अननोन इलेक्ट्रोड के साथ, इसका हम जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू है उसको हम ज़ीरो लेते हैं। तो जो SHE या NHE है ये एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड एक्ट करता है, मतलब हम क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू है किसी भी अननोन इलेक्ट्रोड की, उसको प्रदर्शित करते हैं इन कंपैरिजन टू दी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। मतलब हम कंपेयर करेंगे किसी भी इलेक्ट्रोड की स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू को किसके साथ, जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की, मतलब विद रिस्पेक्ट हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन के जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू उसको कंपेयर करेंगे। मतलब अब यदि आप हाइड्रोजन की स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू देखें तो ये इट इज़ टेकन एज जीरो, तो अदर जो इलेक्ट्रोड हैं, अननोन जो इलेक्ट्रोड है जिनकी आप स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं, वो या तो पॉजिटिव होगी, मतलब ग्रेटर देन जीरो होगी, या तो लेस देन जीरो होगी। तो यदि ग्रेटर देन जीरो तो देन इट मे बी रिप्रेजेंटेड बाई पॉजिटिव वैल्यू, एंड यदि वो लेस देन जीरो है देन इट इज़ टेकन एज नेगेटिव। तो अदर इलेक्ट्रोड की जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू है या तो वो पॉजिटिव वोल्ट होती हैं या तो नेगेटिव वोल्ट होती है। अब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की जो यूनिट है दैट इज़ वोल्ट, तो वोल्ट की फॉर्म में हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और अननोन इलेक्ट्रोड की जो रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू है या तो वो पॉजिटिव होते हैं या तो वो नेगेटिव होते हैं। बट यदि हम रेफरेंस इलेक्ट्रोड की रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू लें तो दैट इज इक्वल टू ज़ीरो। सो ई नॉट एम एन पॉजिटिव एम वैल्यू, मतलब जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू है अननोन इलेक्ट्रोड की, दैट इज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग reference electrode, that may be either positive or negative, yeah, that may be greater than zero, that may be less than zero. So this is electrode potential, electrode oxidation potential, electrode reduction potential, standard electrode oxidation potential, standard electrode reduction potential value, and how they are calculated with the help of hydrogen electrode या normal hydrogen electrode. So thank you.